नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने BBC न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आप सबको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यूक्रेन रेडी टू एक्सेप्ट 30 डेज सीज फायर एज US रिज्यूम्स मिलिट्री असिस्टेंस। ये BBC का आर्टिकल है। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं। इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी पे चले जाते हैं, फिर हम आएंगे कि बेसिकली ये न्यूज़ से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडिया को यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और बेसिकली इस न्यूज़ का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट, तो देखिए मैंने आप सबके सामने एक और आर्टिकल लगा रखा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आ रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूक्रेन एग्री टू 30 डेज सीज फायर प्रपोजल विथ रसिया, US रिस्टोर्स मिलिट्री एड, इंटेल शेयरिंग। तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो ये हेडलाइन ही आपको आप सबको बता रही है कि जो यूक्रेन है वो बेसिकली मान गया है सीज़ फायर के लिए। जो यूक्रेन है वो मान गया है सीज़ फायर के लिए, और इसमें जो रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है इन द एंड यूरोप में, वहाँ पे क्या क्या हुआ है कि जो यूक्रेन है वो अभी तक मान नहीं रहा था सीज़ फायर के लिए, और वो युद्ध को आगे बढ़ा रहा था। जो भी वॉर थी उसको आगे बढ़ा रहा था। और जब से उसके जो भी उसके क्लैशेस वगैरह हुए US प्रेसिडेंट के साथ, आप सबको पता है कुछ दिन पहले की बात है कि जो ये यूक्रेन प्रेसिडेंट हैं ये बेसिकली US गए थे, और US में जाके जब इन्हें वाइट हाउस में जाकर ट्रम्प से बात की, तो वहाँ पे बेसिकली ट्रम्प और इनकी भी झड़प हो गई। एक स्मॉल सा आर्गूमेंट हो गया, और वो आर्गूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात यहाँ तक आ गई थी कि जो बातों में सब कुछ कहना सुनना था वो सब कुछ कह सुन लिया था यूक्रेन ने US को, और US ने यूक्रेन को। तो अब ये भी यहाँ पे डर मचा हुआ था बेसिकली जियो पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल लेवल पे कि क्या यूक्रेन इस सीज़ फायर करेगा, और क्या USA अब यूक्रेन के साथ कोई बातचीत करेगा या नहीं। तो अभी अभी जस्ट न्यूज़ आई है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। ये न्यूज़ है, जो ये हेडलाइन यहाँ पे आप सब लोग साफ साफ पढ़ पा रहे हैं, यूक्रेन एग्री टू 30 डेज सीज़ फायर। तो यूक्रेन मान गया है 30 डेज सीज़ फायर के लिए, और यूक्रेन जो माना हुआ है वो इस वजह से नहीं माना हुआ है कि यूक्रेन चाहता है कि युद्ध ख़त्म हो जाए। यूक्रेन इस वजह से माना हुआ है क्योंकि जो उसके बाद जो आर्गूमेंट हुआ था वाइट हाउस में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद ट्रंप ने जितने भी मिलिट्री एड थी जो कि यूक्रेन को दी जा रही थी अमेरिका के द्वारा, वो सारी की सारी बंद कर दी वहाँ से। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि और UK, इन सब ने बढ़ चढ़ के आगे आए और बोले कि हम आपको वेपन्स वगैरह देंगे, आप लड़ें। लेकिन आप एक बात तो याद रखिए कि अगर USA पीछे हट जाता है यूक्रेन रसिया वॉर में, तो यूक्रेन भी अच्छी तरह जानता है भली भांति कि वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और ज़्यादा दिन तक रजिस्ट नहीं कर पाएगा रसिया को, और वो रसिया से लड़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो US है, US का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर US यूक्रेन को वेपन्स वगैरह सप्लाई करता रहता तो ये सीज़ फायर कभी होता ही नहीं। तो जो ट्रम्प है उनका सीधा सा मानना ये था कि जो भी यहाँ पे मौतें हो रही हैं, जो भी पैसे की बर्बादी हो रही है यहाँ पे, और जो भी डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वॉर की वजह से ऑल ओवर द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, वो सब बंद हों जल्द से जल्द, और ये यहाँ पे यूक्रेन और रसिया सीज़ फायर के लिए एग्री हो जाएं और सीज़ फायर कर लें, और इस वॉर का जल्द से जल्द अंत हो। तो बेसिकली जो यूक्रेन था अभी तक तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन अब वो मान चुका है, क्योंकि उसको भी पता है कि US अब उसका साथ नहीं दे रहा है। US ने बेसिकली उसकी जितनी भी एड वगैरह थी, या जो भी मिलिट्री एड या कोई सी भी एड, वो सारी एड बंद कर दी थी जब से वो आर्गूमेंट हुआ था ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। तो अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पे मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि वॉर किसी भी चीज़ का निष्कर्ष नहीं है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर को आज 3 साल से ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पे कितने सारे लोगों की जान गई है, वहाँ पे कितने सारे लोग बेघर हो गए हैं, वहाँ से कितना सारा डिसरप्शंस मचा है, वहाँ पे कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। क्या आप इस सब चीज़ों का कॉस्ट लगा सकते हैं? कितना ज़्यादा कॉस्ट है ये।
और वॉर कभी भी अच्छी चीज़ें लेके नहीं आता है। वॉर जो होता है वो, और वॉर को कहा ही जाता है डिस्ट्रक्शन करना या डिसरप्शन करना, बेसिकली हर एक चीज़ का तहस महस कर देना चीज़ों को। तो इससे अब ये होगा कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और इससे अब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें होंगी उनमें थोड़ी सी स्थिरता आएगी, क्योंकि स्थिरता बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्थिरता नहीं आएगी तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है, अब आप सबको मैं एक रीज़न बताता हूँ जो आप सबको पता चल ही गया होगा कि जो यूक्रेन है वो माना क्यों है। क्योंकि यूक्रेन के पास सप्लाई नहीं है वेपन्स की, तभी यूक्रेन को मानना भी पड़ा, बेसिकली यूएस की बात। और इसके ही तुरंत बाद यूएस ने जैसे ही ये वाली जो न्यूज़ निकल के आई है, ये वाला जो जैसे ही निकल के आया कि यूक्रेन मान गया है 30 डेज सीज़ फायर के लिए, तो यूएस ने जितनी भी वेपन्स वगैरह थे और जितनी भी एड थी, जो भी एड थी, वो सारी एड रिज्यूम कर दी है यूक्रेन के लिए। क्योंकि अब वहाँ पे बेसिकली यूएस के ही मन के हिसाब से चल रहा है सारा काम। यूक्रेन भी मान रहा है कि वो इस युद्ध को विराम लगाना चाहता है। तो अब बात आती है हमारे दूसरे टीम मेंबर की, या दूसरे अपोजिशन की। अपोजिशन पे यहाँ पे कौन है? रसिया की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बोला गया है, ना इस प्रपोजल के हाँ में जवाब दिया गया है, ना इसके ना में जवाब दिया गया है। और एक चीज़ और हुई है रिसेंटली कि जैसे ही ये वाला प्रपोजल निकल के आया, उसके ही थोड़ी देर बाद रसिया ने कुछ ड्रोन्स वगैरह और कुछ मिसाइल्स वगैरह फायर किए यूक्रेन की कैपिटल कीव और खार्किव ऐसी कुछ शहर उस पर। तो वहाँ पे यहाँ पे जो वहाँ मीडिया वगैरह हैं या जो एक्सपर्ट हैं, उनका मानना ये है कि क्या रसिया सच में चाहता है कि इस युद्ध का अंत हो, क्योंकि अभी तक रसिया ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इस 30 डेज सीज़ फायर पे। तो अब हम आते हैं बेसिकली कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस वॉर के, अगर ये वॉर थमती नहीं है, या इस वॉर में क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं सीज़ फायर को लागू होने में। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने जो लगा दिए हैं चैलेंजेस, वो वहाँ पे ये है कि जो रसिया ने एयर स्ट्राइक की हुई है अभी यूक्रेन की कैपिटल पे और कुछ और शहरों पे, बड़े शहर पे, तो और ड्रोन से भी अटैक किया हुआ है। और यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो है लैक ऑफ रसियन कमिटमेंट। मतलब रसिया कमिट नहीं कर रहा है, रसिया इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस तरफ से कि रसिया की तरफ से कुछ भी बोला ही नहीं गया कि वो इस सीज़ फायर के बेसिकली अंगेज्ड में है या इसके साथ है, क्या वो इस सब चीज़ों को मानेगा या नहीं मानेगा। तो उसकी जो कमिटमेंट है वो लैक ऑफ कमिटमेंट है। अभी तक तो कुछ भी इसके बारे में नहीं पता चला है। आगे अगर इसके लिए कुछ भी डेवलपमेंट होती है देन मैं आपके लिए उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो ले आऊँगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है यूएस डिप्लोमेटिक एफर्ट। मतलब यूएस पूरी तरीके से चाहता है कि ये वॉर जल्द से जल्द अंत हो, और यहाँ पे चीज़ें जो 3 साल से मची हुई हैं, या मतलब इतना ज़्यादा जो केओस मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ पे मिडिल ईस्ट में इज़राइल और फ़िलिस्तीन या गाज़ा का चल रहा हुआ है, गाज़ा पट्टी का चल रहा हुआ है, इज़राइल हमास का वॉर चल रही है, और यहाँ पे एक वॉर ये उससे पहले से चल रही है। तो इसको 3 साल होने को आए हैं रसिया यूक्रेन वॉर को। तो अब यूएस ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये चीज़ यहाँ पे रुके, और यूएस का जो पैसा है जो कि मिलिट्री एड में जा रहा है, अब ये मिलिट्री एड में ना जाके यूएस की डेवलपमेंट में खर्च हो सके। तो यूएस इस तरीके से भी सोच रहा है। तो इसी वजह से वो रसिया से भी पूरी तरीके से इंगेज करने के लिए तैयार है। आप सबने देखा होगा कुछ टाइम पहले कि यूएस के कुछ ऑफिशियल्स थे जो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हैं, जैसे कि मार्को रूबियो नाम है उनका, उनके साथ 2 और यूएस के जो ऑफिशियल्स थे, बड़े ऑफिशियल्स, वो यूएई में गए मीटिंग करने के लिए रसिया के ऑफिशियल्स के साथ। रसिया के ऑफिशियल्स में से उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और उनके भी कुछ ऑफिशियल्स थे। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली यही मीटिंग चल रही थी कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए, कैसे ये सीज़ फायर हो जाए। तो ये जो चीज़ दर्शाती है, ये बेसिकली यूएस डिप्लोमेसी को दर्शाती है कि यूएस चाहता है यहाँ पे कि चीज़ें जल्द से जल्द यहाँ पे रुकें और जल्द से जल्द शांति आए वर्ल्ड लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पैसा तो यूएस का ही जा रहा है, लोग जरूर मर रहे हैं यूक्रेन के, लेकिन पैसा यूएस का जा रहा है। अब जो ट्रम्प आए हैं वो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं। तो वो बेसिकली एक एक पैसा बचाना चाहते हैं कि पैसा बिल्कुल ना लगे और चीज़ें स्थिर हों, उनका ये भी एक कहना है। और जो चौथी और आखिरी चीज़ है मेरे हिसाब से वो है
पोटेंशियल ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब पोटेंशियल ऑफ ब्रेकडाउन को मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लेते हैं रसिया यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यूक्रेन ने भी ये कहा है कि अगर रसिया इंटरेस्ट नहीं दिखाता है इस चीज़ को लेके, तो हम भी फिर इस चीज़ को यही समझेंगे कि रसिया चाहता है कि वॉर हो, और हम इस सीज़ फायर को नहीं मानेंगे, और हम भी यहाँ से अपनी तरफ से जो भी सीज़ फायर का प्लान है इसको डिस्कस करेंगे, और हम भी अब लड़ाई की आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, और अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो सीज़ फायर होता है इसका मतलब क्या होता है ना। ये सीज़ फायर के मतलब के अब हम पास आ जाते हैं। जो ये सीज़ फायर है, यहाँ पे जो सीज़ फायर है, सीज़ फायर में ये चीज़ें कुछ चीज़ें साफ साफ कही गई हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं इसके, जो कि मैं आप सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला जो प्रपोजल है यहाँ पे वो है ड्यूरेशन और एक्सटेंशन का। मतलब जो ये ड्यूरेशन और एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये 30 डे जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसा ड्यूरेशन और एक्सटेंशन कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 सबसे पहले अगर रसिया इस चीज़ के लिए मान जाता है तो ये 30 डे के लिए सीज़ फायर हो जाएगा। और सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये इस तरफ है यूक्रेन, ठीक है, और इस तरफ है ये रसिया, यहाँ पे फिर कोई भी वॉर वगैरह नहीं होगी, या किसी भी तरह की कोई भी वॉर नहीं होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गन से नहीं लड़ूंगा या मैं फाइटर से नहीं लड़ूंगा, मैं इससे लड़ सकता हूँ, फिर ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सीज़ फायर का मतलब सिंपल सा ये है। तो यहाँ पे जो सीज़ फायर है वो ड्यूरेशन के हिसाब से है कि अभी जो फर्स्ट ड्यूरेशन अभी यूक्रेन ने बोला है वो 30 डेज़ के लिए बोला है कि 30 डेज़ के लिए हम सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं रसिया के साथ। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर चीज़ें बेहतर होती हैं या चीज़ें 30 डेज़ के लिए वॉर थम जाती है, तो इससे लॉन्ग टर्म में जो सॉल्यूशंस निकलने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है कि रसिया और यूक्रेन इंगेज करें, और किसी एक पॉइंट पर आकर दोनों लोग इंगेज करने के बाद ये वॉर हमेशा के लिए थम जाए। और जो सेकंड यहाँ पे चीज़ें हैं वो स्कोप ऑफ सीज़ फायर है। मतलब कि जो भी मैंने आप सबको बताया ना अभी कि जो भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जो भी जितने सारे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे कि एयर स्ट्राइक से वार करना, या ड्रोन से अटैक करना, या गन से अटैक करना, या कुछ भी करना, तो सीज़ फायर में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हो जाएंगी पूरी तरीके से। ये चीज़ों का पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, और ये वॉर 30 दिन के लिए पूरी तरीके से शांत हो जाएगी उस जगह पे जहाँ पे इनका बॉर्डर है यूक्रेन और रसिया का, वहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें शांत हो जाएंगी। और जो तीसरी चीज़ है मेरे हिसाब से वो है कि ह्यूमैनिटेरियन प्रोविज़न, मतलब मानवता के कुछ चीज़ है। जैसे कि हुआ क्या था, आप सबने देखा होगा कुछ टाइम पहले, ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था कि जब वॉर वगैरह हो रही थी, तो जब रसिया ने यूक्रेन की टेरिटरी कैप्चर की, तो वहाँ पे जो भी जैसे मान लेते लोकल्स थे, जो भी सिविलियंस थे, वहाँ पे जो बच्चे थे, उसको ऐसा आरोप लगाया गया है कि रसिया ने उन बच्चों को पकड़ के अपने देश में ले गया है, और वो बेसिकली उनको वहाँ पे रखे हुए हैं। तो यूक्रेन का कहना ये है सिंपल सा कि जो ये ह्यूमैनिटेरियन प्रोविज़न है, यहाँ पे जो यूक्रेन के जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे या जो भी लोग हैं, उनको रसिया वापस करेगा, और जो भी रसिया के सिविलियंस हैं वो यूक्रेन वापस करेगा। तीसरी कंडीशन ये हो गई। और जो चौथी और आखिरी कंडीशन है वो आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी था ये चीज़ कि जो यूएस है, जो कि इसमें बेसिकली इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी देख रहा था, तो उसने यूक्रेन से ये बोला कि जो हमने आपको जो भी पैसा दिया हुआ है यूएसए के हिसाब से, उसने यूक्रेन को अभी तक $300 बिलियन प्रोवाइड किए हुए हैं। खैर यूक्रेन इस चीज़ को नहीं मानता, यूक्रेन सिर्फ ये बोलता है आपने सिर्फ हमें 100 और $150 बिलियन ही दिए हुए हैं, जो कि हमारे पास बुक्स में है। लेकिन जो यूएस है वो बोलता है नहीं, उसने $300 बिलियन दिए हैं यूक्रेन को, तो अब वो इसके बदले में कुछ चाहता है यूक्रेन से। चाहने का मतलब कि यूक्रेन से वो जो ये $30 बिलियन उसने खर्च किए हुए हैं, इसका वो ऐसा कुछ पार्ट या कुछ लॉन्ग टर्म में चाहता है यूक्रेन से। लॉन्ग टर्म में इन द बेसिस की यूक्रेन की जो लैंड है वहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि लिथियम हो गया या और भी जैसे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ है यूक्रेन के पास, बस उसको एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो यूएस इस चीज़ को भी भांप रहा था कि हमको जो यूक्रेन है वो अपनी लैंड लीज पे दे दे, या वो जो $500 बिलियन की वेल्थ है वो हमें दे दे, जिससे हम जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमने इन्वेस्ट किया है $300 बिलियन, ये रिकवर हो। तो देखते हैं अब इस पे क्या होता है। लेकिन ये जो 4 चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, और ये देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ें बिना इंटरेस्ट की नहीं होती हैं, यहाँ पे सबका इंटरेस्ट है। यहाँ पे यूक्रेन का भी इंटरेस्ट है,
और रसिया का भी इंटरेस्ट है और यूएस का तो इंटरेस्ट है ही, क्योंकि बेसिकली इन दोनों में जो लड़वा रहा था वो बेसिकली अगर यूएस सपोर्ट ना करता यूक्रेन को तो ये लड़ाई इतनी ज़्यादा कभी बढ़ती ही नहीं, और इतने 3 साल ये कभी वॉर बढ़ती ही नहीं। और जो भी लैंड वगैरह था जो कैप्चर हो चुका था, और ज़्यादा लैंड रसिया कैप्चर ना करता यूक्रेन का। लेकिन हुआ क्या कि यूएस ने पहले जो बाइडन के टाइम पे यूक्रेन को दिया पूरे तरीके से समर्थन कि आप लड़िए, हम आपको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, पूरा एड, पूरा मिलिट्री एड हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड रहेगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यूक्रेन बेचारा चलता गया। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे हुए चुनाव के बाद जनवरी में, जैसे ही 20 जनवरी के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो भी उनका ओथ वगैरह उन्होंने ली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, देन उन्होंने सारी चीज़ों एकदम से चेंज कर दी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए, और मैं यूक्रेन की जो भी, अगर यूक्रेन मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं यूक्रेन की सारी मिलिट्री एड को बंद कर दूंगा। और उसके बाद चीज़ें आपको पता ही है कि आज क्या हुआ है। आज बेसिकली जो इसके इफेक्ट में जो न्यूज़ निकल के आई, जो कंक्लूजन में जो न्यूज़ निकल के आई, वो यही न्यूज़ निकल के आई कि यूक्रेन ने एग्री कर लिया है 30 दिन के लिए सीज़ फायर के लिए। अब हम देखते हैं कि रसिया का इसमें स्टांस क्या होगा। कुछ देर बाद रसिया के तरफ से भी इसमें कोई बात आएगी कि वो क्या चाहते हैं, बेसिकली रसियंस क्या चाहते हैं, व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं इस टाइम पे। क्या वो सीज़ फायर करने के लिए रेडी हैं, या वो इस चीज़ को और बढ़ाएंगे अभी कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अभी जो उनके रसिया की तरफ से जो चीज़ें करी गई हैं, जैसे कि जब ये 30 डे का सीज़ फायर बोला गया, उसके बाद रसिया ने कीव के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन से अटैक भी किया। तो उसके बाद थोड़ा सा लग तो रहा है कि रसिया क्या सच में चाहता है कि ये सीज़ फायर अच्छी तरह से लागू हो जाए और ये वॉर जल्द से जल्द बंद हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसके अपडेट में कोई भी ऐसी न्यूज़ वगैरह या कोई भी ऐसा आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है, देन मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो उसके लिए ले आऊँगा। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आप सबका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सबका क्या POA है इसमें, पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और आप अपना बताएं कि आप सबको क्या लगता है इसमें कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो, और क्या इसमें यूक्रेन ने सही किया या इसमें रसिया बेसिकली क्या कर सकता है इसमें। आप जो भी आपको लगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करें। और इसी के साथ हम इस न्यूज़ को करते हैं एंड, और आप सबसे मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।